गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग क्लास टेंथ के पॉलिटी के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड 2025 के परीक्षा में लगभग अधिकांश सवाल यहीं से रहेंगे। चलिए आइए वक्त ज़ाया न करते हुए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी होती है? जरूरी है अगर क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है? अगर हाँ तो कैसे? हाँ, इसका जो उत्तर होगा बताते चलते हैं आपको। हाँ, बोला हाँ, सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम होती है। सत्ता के बंटवारे से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ठीक रहता है। सत्ता में साझेदारी हो जाने से समाज में रहने वाले सभी वर्ग देश के योगदान में अपना अपना योगदान देते हैं और देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होती तो यह ऐसा नहीं करते। तो इसका हम लोग देख सकते हैं कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है। इस क्वेश्चन को हमने कितनी सरल तरीके से आपके लिए आंसर लाया है, कितना सरल है, आप इसे एक बार खुद से भी पढ़कर दे सकते हैं। चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो आपको बताते चलिए कि धर्मनिरपेक्ष जो होता है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है उसका कोई विशेष किसी क्षेत्र या देश या राज्य कोई निश्चित क्षेत्र में उसका कोई विशेष जो होता है धर्म नहीं होता है, उसका कोई विशेष धर्म नहीं होता है। जैसे यहाँ पे इस परिभाषा में देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। चूँकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, यह सभी लोग अपने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल जो है वो मोस्ट वीवीआई सवाल है, जो मोस्ट वीवीआई है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई सवाल है। हमारा यह सवाल कहता है कि परिवारवाद या वंशवाद या भाई भतीजा तीनों एक ही होता है, तो वह क्या है? तो आप सबको ये बड़े आसान तरीके से बताते हैं कि जिसका आंसर होगा वो परिवारवाद एक मानसिकता है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधी एवं रिश्तेदारों को टिकट देने का कार्य करती है, जो लोकतंत्र का प्रमुख अवयव है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वह पहले अपने ही परिवार को देखती है कि मेरा परिवार में कैसे कोई और नेता बने, उसी पर वो नोटिस करती है। तो मतलब इसके थ्रू यह कहा जा रहा है, इसके थ्रू यह बताया जा रहा है कि परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद यह एक मानसिकता है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित तो करेगी, ये पूछने वाली बात नहीं कि प्रभावित करेगी। चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है, विविधता में एकता का क्या अर्थ है? विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र का प्रमुख विशेषताएं हैं। चूँकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत को अपनाता है, हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन लोगों को धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन निवास स्थान भारत में ही है। निवास जो है भारत देश में करते हैं। जब कभी भारत को एकता, अखंडता खतरे में खतरे में हो या किसी भी प्रकार की आपदा आती है, तो आपस में जात पात का भेदभाव
आपस में जातिवाद का भेदभाव मिटाकर समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों से यह साबित होता है कि विविधता में जो एकता है वो काफ़ी जरूरी है। क्योंकि विविधता में एकता होती, जैसे हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी जिसमें एक पिता अपने बेटे को इसमें पिता अपने बेटे को एक अपने 4 बेटों को एक एक लकड़ियाँ तोड़ने के लिए देते हैं, तो वह बेटे आसानी से वह एक एक लकड़ियाँ तोड़ देते हैं। फिर जब सारे लकड़ियाँ 4 लकड़ियाँ एक को देते हैं तो वह नहीं तोड़ पाता है। इससे क्या समझे? इससे यह समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति अकेला होगा, जैसे राष्ट्र, तो राष्ट्र के लोग जब अकेले मिलकर अकेले सोचेंगे कि हम अपने राष्ट्र में सहयोग करें, तो ऐसा तो कभी संभव नहीं। अकेले इतने बड़े देश में कोई क्या कर सकता है? तो इसीलिए सभी की एकता होना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है कि यह सवाल भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है, लैंगिक विभेद या असमानता क्या है? ये जो है हमारे परीक्षा के इंटरव्यू से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यह 2025 में हो सकता है कि यह सवाल आ भी जाए। चलिए आइए इसका आंसर बताते हैं हम लोग। लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को लैंगिक विभेद कहते हैं। यहाँ लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से है। आपने इसका परिभाषा सुना? लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को लैंगिक विभेद कहते हैं। लिंग का अर्थ यहाँ लड़का या लड़की से है। आज के वर्तमान समय में लड़कों के अपेक्षा लड़कियों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है, जैसे खान पान, शिक्षा संस्थान, पालन पोषण, वस्त्र पहनावा में अंतर। आप सभी देखते हैं कि इस सभी चीज़ों में लड़कियों के साथ काफ़ी अंतर किया जाता है। चलिए आइए अगले, हमें उम्मीद है कि यह सवाल भी आप समझ ही होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है, समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारणों को लिखें। समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव, महिला में पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा के कारण और बाल विवाह एवं सती प्रथा के कारण। यहाँ पे 5 कारण हो गया, ये दोनों में से एक भी हो सकता है। हमने देखा यहाँ पे कैसे कैसे होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल जो कहता है वो भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा, यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु लिंग की जांच अल्ट्रासाउंड या किसी अन्य मशीन के माध्यम से किया जाता है। अगर जन्म लेने वाला बच्चा लड़की हो तो उसे जानबूझकर गर्भपात कर दिया जाता है। हमारे देश का लिंगानुपात दिन प्रतिदिन वो है 943:1000। दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 1971 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसे भ्रूण हत्या अधिनियम कहा जाता है, जो सफल न होकर असफल साबित हुआ। इसमें लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है। हमारा अगला सवाल कहता है, रंग भेद क्या है? इसका आंसर होगा, मानवों में गोरे एवं काले रंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव रंग विभेद कहलाते हैं। इसमें लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिए जाते हैं, जो एक सामाजिक बुराई है। इस नीति का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था, जिसे अमेरिका का गांधी जी भी कहा जाता था। वो अमेरिका, जिस प्रकार भारत की आज़ादी में गांधी जी का योगदान रहा है, उसी प्रकार अमेरिका में जो था वो इसका मार्टिन लूथर किंग ने अपना योगदान दिया है। अगला सवाल हमारा कहता है, क्षेत्रवाद क्या है? तो क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र से लगाव तथा दूसरे क्षेत्र से अलगाव की भावना क्षेत्रवाद कहलाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। यह लोकतंत्र का अवगुण है। यह बहुत छोटा आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा जो सांप्रदायिकवाद क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक ऐसा मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र
अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं, अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सांप्रदायिकवाद कहलाता है, जो लोकतंत्र का एक अवगुण। आज हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आज हम लोगों ने 10 सवाल देखे हैं। आज हम लोग पॉलिटी के 10 सवाल देखे हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।